अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। और आज का जो व्लॉग है ना वो मैं थोड़ा सा लेट एडिट कर रही हूँ और पोस्ट करूँगी। एक्चुअली ना मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है और आप सब ने इतना प्यार दिया, इतनी दुआएं दी हैं, थैंक यू सो मच। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और बस तबीयत जो है वो दुआ करें, अल्लाह ताला खैर करे आप सब के साथ। अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे। जितने बीमार हैं जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सब की मुश्किलें, आप सब की तकलीफ़ कम करे। आमीन सुमा आमीन। तो आपको मैंने बताया था कि थोड़ा सा मुझे चलने में या ठहरने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज मैंने इफ़्तार कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं बनाया था। और आपको ये भी बताया था कल के व्लॉग में, अगर आपने देखा हो, कि अम्मी को मैंने बताया था अपनी मदर को, तो कल भी हमने वहाँ इफ़्तार किया था, कुछ इतना ख़ास नहीं बनाया था। तो आज भी ये है कि ज़्यादा ठहरा नहीं जा रहा था, तो मैं अभी जस्ट पकोड़े बना रही हूँ और बाकी मैंने कुछ भी आज नहीं किया। क्योंकि जब आप पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो, स्ट्रेस हो, कुछ ऐसा हो ना, तो उसका वाहिद हल ये होता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद थोड़ा सा इंसान अच्छा फ़ील करता है। तो अभी मैं बना रही हूँ पकोड़े और पकोड़े लेकर हम लोग जाएंगे अम्मी की तरफ। वहाँ पे अम्मी जो है उन्होंने इफ़्तार जो है बनाई है और वहीं पे हम इफ़्तार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आज वीडियो कोई ख़ास नहीं बनाई, व्लॉग भी कुछ ख़ास नहीं बनाया, और जो थोड़ी बहुत वीडियो मैंने बनाई थी या क्लिप्स बनाए थे तो एडिट भी मैं थोड़ा सा लेट कर रही हूँ। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ एक तो पकोड़े और उसके साथ मैं चटनी बना रही हूँ। थोड़ा बहुत मैंने बस बनाया था जो कि लेकर हम अम्मी के घर गए थे, और वहाँ पे बाकी अम्मी ने इफ़्तार बनाया हुआ था। और कैमरा मैंने ऑन कर लिया क्योंकि जो व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर हैं ना, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, तो आदत इतनी ज़्यादा हो जाती है व्लॉगिंग करने की। और फैमिली आप सब मेरी हैं, सबको इतनी फ़िक्र हो रही थी, इतने मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे। तो आदत एक इस तरह से होती है कि मजबूर हो जाते हैं अपने आदत के हाथों। और व्लॉग बनाना, वीडियो जो होती हैं, वो एक छोटा सा बहाना होता है, हम आपस में बात कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ी बहुत बना ली थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और बाकी ये है कि इतना कुछ ख़ास तो है नहीं, भी थोड़ा बहुत था, जो भी आज का दिन गुज़रा, आज का इफ़्तार था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, पकोड़े यहाँ पे बन गए हैं और मैं एज़ यूजुअल उनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल रही हूँ, और वो निकालने के बाद जो है मैं बॉक्स में डाल रही हूँ। और साथ मैंने समोसे भी फ्राई कर लिए थे। मैंने जो चीज़ें बना के रखी थी ना, फ्रीज़ की थी, बस वो थोड़ी सी अब रह गई हैं, आलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। तो अब इसके बाद देखती हूँ इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी ज़रा ठीक हो जाऊँ तो फिर जो कुछ रोज़े रहते हैं, बल्कि हाफ़ अभी रहते हैं, उनके लिए बना के फ्रीज़ कर दूँगी या फिर डेली बेसिस पे बनाऊँगी। तो अब देखती हूँ इंशाअल्लाह ताला क्या होता है, आपके साथ इंशाअल्लाह ताला शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं फ्रीज़ करके नहीं रखती हूँ चीज़ें, बस ये है कि आधे जो रोज़े हो गुज़रते हैं, मतलब आधा माह रमज़ान जो होता है, तो उतने तक मेरे चलते हैं, फिर मैं और बना लेती हूँ फ्रेश। मोस्टली मैं इस तरह से करती हूँ। अच्छा जी, समोसे बहुत ही अच्छे माशाल्लाह क्रिस्पी फ्राई किए हैं मैंने। जाना ये था कि हम सोच रहे थे हम थोड़ा पहले चले जाएं, लेकिन हुआ कुछ इस तरह के मेरे हस्बैंड जो हैं वो काम कर रहे थे, और काम जो है वो उनका काफ़ी लेट लगा रहता है, इफ़्तार के बाद भी लगा रहता है। काम की नोवियत कुछ इस तरह से है, तो काफ़ी हम लेट हो गए थे और हमें घर से निकलते और जाते हुए आलमोस्ट मगरिब की अज़ान का टाइम हो गया था, थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे। अम्मी के घर हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे अम्मी ने आज बनाए हैं सैंडविचेस। बहुत मज़े के थे, बहुत ही डिफरेंट से और मज़े के बने हुए थे। उसके साथ मैंने पकोड़े बनाए हैं और सालन था। आजकल अम्मी के घर आके ना हम लोग रोटी खाते हैं या खाना खाते हैं, इतना अच्छा लगता है, अम्मी के हाथ का बहुत मज़ा आता है। और अम्मी ने जी बनाई है चिकन बिरयानी, जो कि आज बहुत ही टेस्टी थी, इंतहाई टेस्टी थी, बहुत मज़े की थी। तो मुझे तो खैर, मुझे क्या, सबको बहुत अच्छी लगी थी। ज़ाहिर है इंसान अपने हाथ का खा के ना सम टाइम थक जाता है, बोर हो जाता है, और वैसे भी माँ के हाथ के खाने का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और जब भी औलाद को कोई मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ़ हो, तो माँ बाप ही होते हैं जो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले जो है वही करते हैं। बाकियों से क्या इंसान कुछ एक्सपेक्ट करे। तो रोज़ा तो खैर मैं रख रही हूँ, रोज़ा मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। रोज़ा हम दोनों हस्बैंड वाइफ रखते हैं, मेरे घर में भी सब रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो हम अब इफ़्तार करते हैं और इफ़्तार के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ बाकी दिन की, बाकी शाम की, रात की रूटीन क्या रही। अच्छा जी, इफ़्तार करने के बाद हम लोग यहीं से अभी जाएंगे, बाहर जाना है हम लोगों ने। एक तो हॉस्पिटल जाना है, कुछ रिपोर्ट्स भी लेनी थी और संडे है, तो संडे को ये है कि मोस्टली ये होता है कि स्पेशलिस्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे। बाकी सिटीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि उनका ऑफ होता है। बाकी तो जो छोटे मोटे होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, तो वो नहीं होते हैं। तो अभी फिर हमने कुछ रिपोर्ट्स भी लेनी थी, कुछ काम थे, तो हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। और इन दिनों में वैसे जाते हुए डर बहुत लगता है, इंसान ख्याल करे, लेकिन क्या किया जाए, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो इंसान को घर से निकलना ही पड़ता है, इंसान को जाना ही होता है। तो बस हमारी भी मजबूरी थी जो हम लोग जा रहे हैं। आज के व्लॉग में अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लगे तो आई एम सॉरी, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल होकर आपसे बात करूँ। और यहाँ पे हम लोग सिविक सेंटर आए हैं, कुछ कैश भी लेना था हम लोगों ने, मतलब एटीएम से पैसे निकलवाने थे और कुछ काम थे, तो हम यहाँ पे आए। वो करने के बाद अब हम लोग जी जा रहे हैं हॉस्पिटल। और यहाँ पे ये है कि हम लोग कल भी आए थे, कल के व्लॉग में भी मैंने आपसे शेयर किया था। आज ये था कि ये लोग फॉर्म भी फिल करा रहे थे, रश बिल्कुल भी नहीं था, आज तो बिल्कुल भी रश नहीं था। तो यहाँ पे फॉर्म फिल करा रहे थे, सारा जितना वायरस है उसके जितने क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे पूछ रहे थे। और उसके अलावा मास्क के बग़ैर भी नहीं जाने दे रहे थे। तो वो तो खैर जितनी केयर होती है वो हम लोग करते हैं। और ये डोर भी इन्होंने लगाया हुआ, कल भी मैंने आपको बताया था, तो मैं आते जाते अच्छी तरह से यहाँ पे ठहर रही थी ताकि अच्छी तरह डिसइंफेक्ट हो जाए। तो केयर कर रहे हैं। बाकी ये है कि अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। और उसके बाद जी हम लोग बस ये मेडिसिन्स लेने के लिए आए थे, तो मैं यहाँ पे देख रही थी, बहुत अरसा हो गया है इस तरह ना शॉपिंग की है ना गए हैं। तो मैं यहाँ पे हेयर कलर देख रही थी, वैसे मैं अपना लेकर आई हूँ, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। इंशाल्लाह ईद से पहले मैं लगाऊंगी, अप्लाई करूँगी, तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ये काम हमारे कंप्लीट हो गए, हमने मेडिसिन्स वगैरह जितनी थी वो भी ले ली। उसके बाद हम लोगों ने और एक काम करना था कि फ़्रूट और वेजिटेबल्स जो हैं, आलू बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे क्योंकि डेली पकोड़े भी बनते हैं। फ्रूट घर में बिल्कुल ख़त्म था। और आप देखें इस टाइम पे रात को हम लोग आए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम दिन को गए थे ना, बहुत ज़्यादा रश था। तो आज हमने ये डिसाइड किया कि चलो वो काम भी हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत फ्रूट ले लेंगे, वेजिटेबल्स जो आलू हो गए, मिर्चें हो गई, इस तरह की चीज़ें, तो वो भी हम ले लेंगे। तो यहाँ से हमने ये लिए। और आज आप देखें बिल्कुल भी रश नहीं था। उस दिन तो दिन को जो हाल था ना, तो दिन को हमने जाना ही अब छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा रश होता है और रश में बाहर जाते हुए, लोगों में जाते हुए सच में डर लगता है। तो इस वजह से हम लोग ना रात में ये सारे हम लोगों ने काम किए। और अब हम लोग जा रहे थे तो मेरा मूड थोड़ा सा, तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। और आज क्या हुआ कि हम यहाँ से गुज़रे तो तहज़ीब जो है वो ओपन थी, वैसे वो रात को शाम को बंद हो जाती थी पिछले जितने भी ये महीना 1.5-2 महीने गुज़रे हैं। तो आज ना ये ओपन थी, तो जैसे ही हम यहाँ से गुज़रे तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आपका मूड अच्छा करता हूँ और आपको जो है मैं आपका फेवरेट आइसक्रीम शेक जो है वो पिलाता हूँ, या कुछ भी ले लो, थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ आके मैंने अपनी मोस्ट फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी ली और हस्बैंड ने ली है जी, उन्होंने लिया मैंगो शेक और बहुत ही मज़े का था। बहुत महीनों बाद पी के बहुत अच्छा लगा। केयर यहाँ पे पूरी कर रहे थे और मूड मेरा काफ़ी अच्छा हो गया। खैर, मूड आपका जैसे हो, तबीयत आपकी जैसी हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं वो आपका मूड बहुत अच्छी कर देती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि कल आपसे मुलाकात हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।